मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत आइन से मुतसादिम तरामीम नहीं कर सकती। तरामीम का मकसद अदलिया की आज़ादी तलब करना है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात खत्म करना चाहती है। करार दिया जाए कि हुकूमत अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी में मुदाखलत नहीं कर सकती। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से मुतालिक आर्टिकल 179 को बुनियादी आइनी ढांचा करार दिया जाए। तरामीम स्क्रूटनी से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को भेजने का हुक्म देने की भी इस्तदा। सेनेट में खैर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं। आइन में तरामीम गैर कानूनी होगी। आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। मौलाना वकला और हमने आइन की बालादस्ती की जदोजहद शुरू की है। सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि सियासी जमातों के सर काटे जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी उनके साथ है। केपी हाउस सील करना खैर पख्तूनख्वा के अवाम की बेइज्जती है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि वज़ीर आला अकेले जा रहे थे, बाकी क़यादत साथ क्यों नहीं थी। शिबली फराज ने जवाब दिया, बड़े मसले हैं, छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। आईनी अदालत बननी चाहिए, इससे मुल्क का फायदा होगा। बहुत से क्रिमिनल और सिविल केसेस कम हो जाएंगे। फारूक एच नायक का कहना है, गुज़श्ता रोज वकला कन्वेंशन जो कहा गया वो उनका हक है, मगर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर कानून ने मुजवज़ा ड्राफ्ट भेजा था, हमने तब्दीलियां करके अपनी गुजारिशात भिजवा दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, पीपल्स पार्टी को आइन में तब्दीली का फायदा नहीं, हमेशा नुकसान ही पहुंचा है। 19वीं तरमीम में ताकत का महवर बिगाड़ दिया गया। हम चाहते हैं कि 18वीं तरमीम के मुताबिक ताकत बराबर हो, जजेस मेरिट पर हों। ज़रूरी नहीं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के पैकेज से मुकम्मल इत्तफाक करे। यकीन दिलाता हूँ कि हम तरामीम आइन की मजबूती के लिए करना चाहते हैं। पेशावर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ समाअत। अटॉर्नी जनरल को 27 का नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त में आइनी सवालात उठाए गए हैं, आइन की तशरीह की बात है। इसको भी देखेंगे कि केस लार्जर बेंच सुने या दो रुकनी। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, ऐवान मुकम्मल नहीं, सेनेट में खैर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है। ऐवान मुकम्मल होने तक तरमीम नहीं लाई जा सकती। अदालत ने वफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए। समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। जुड़वां शहरों में 14, 15 और 16 अक्टूबर को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। जो ऑपरेशन अफगानिस्तान में कर रहे हैं, कहीं खैबर पख्तूनख्वा में ना करना पड़ जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का बड़ा बयान। कहते हैं टीटीपी जो बलोचिस्तान में कर रही है, क्या वही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं कर रही। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में असलहा समेत अफगानी देखे गए, इदारे नहीं बोल रहे, मगर हम खामोश नहीं रहेंगे। किसी को छुड़वाने के लिए अफगानियों की मदद हासिल की गई। फौरन फंडिंग पर इन्हें कटहरे में खड़ा करते तो वो पैसा मुल्क की बर्बादी पर इस्तेमाल ना होता। दहशतगर्दों को छोड़ के अपने एहतजाज में बुलाया गया। बताया जाए कौन बानी पीटीआई को बचा रहा है। चूहे बिल्ली का खेल पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर। स्टॉक एक्सचेंज में 85,000 की नफसियाती हद बहाल। 750 पॉइंट्स इजाफे के साथ नई बुलंद तरीन सतह 85,674 पर पहुंची। मुआशी माहिरीन के मुताबिक IMF कर्ज मिलने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ चुका है। सऊदी तेल और कर्जों की यकीन दहानियां भी सरमायाकारों को राग़िब कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर की सड़कों और गलियों की सफाई का हुक्म। बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर आला जहां से गुजरे वो गली और सड़क बन जाती है, खुद काम क्यों नहीं करते। मरकजी शाहराह पे कोई गड्ढा नजर नहीं आना चाहिए। मार्केट्स में तजावुज़ात की खात्मे की मुहिम शुरू करें। गैर कानूनी पार्किंग खत्म करके फुटपाथ क्लियर कराने का हुक्म दे दिया।